निवेदिता, निवेदिता, ये क्या कर रही हो तुम? वही जो शायद बहुत पहले कर लेना चाहिए था मैम। मैं कोलकाता वापस जा रही हूँ। लिसन टू मी, तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझी? मैम मेरी बात तो सुनो। तुम मेरी बात सुनो पहले। नील ने रोका के लिए हाँ कर दी है। तुम्ही ने उसे कन्विंस किया होगा। पैम, फिर से वो किसी दबाव में आकर हाँ बोल रहा होगा। जो रिश्ते ऐसे जबरदस्ती जोड़े जाते हैं ना पैम, उनका कोई फ्यूचर नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि ये सब होना चाहिए। हो गया तुम्हारा सब ये ड्रामा करके। अब मेरी बात सुनोगी? मैंने नील को कन्विंस नहीं किया है। मैं तो उससे बात भी नहीं कर रही थी इस मामले में। मैं बस उससे ये पूछने गई थी कि इतने सारे कार्ड्स हैं, उनका मैं क्या करूं। पता है उसने क्या कहा? बांट दो। हाँ, वो रोका के लिए राजी हो गया है। बस सब कुछ वही। 2 दिन के बाद रोका होगा, उसके बाद एंगेजमेंट। शर्ली, यू हैप्पी? या लाइक बहुत ज्यादा हैप्पी? खुश? या पैम, वेरी हैप्पी। I was so happy for you, my sweetie. And you know what? I'm super happy for Neil. Yeah, finally, निवेदिता। हमारे पास वक्त बहुत कम है, 2 ही दिन है तैयारी करने के लिए। एंड या ये सारा सामान ना, ये सारे कपड़े तुम कोलकाता वापस भेज दो। They are very bad. क्यों, क्या बुरा है इनमें? अमेरिका में ये सब नहीं चलेगा। We buy some better stuff. हाँ गम, बहुत स्ट्रेंज है ये। निवेदिता मासी ने मुझे यहाँ देखा और डॉक्टर रमन ने उन्हें इंट्रोड्यूस भी करा कि मैं करीना हूँ। फिर भी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो चुप थी। और उनका यूं चुप रहना ना बहुत डेंजरस लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है मुझे। मैं तो पहले दिन से कंफ्यूज हूँ निवेदिता आंटी को लेकर। वो आज कुछ होती है, कल कुछ और होती है। आई डोंट नो, बट मुझे उनके इंटेंशंस ठीक नहीं लगते। मतलब मुझे पता नहीं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है या क्या वो सोच रही है, बट जो भी है उनको मॉम से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मासी को रागिनी मॉम से क्या प्रॉब्लम? एक्चुअली हाँ, मुझे लगता है मासी को भी यही गलतफहमी है कि मेरी मॉम की डेथ रागिनी मॉम की वजह से हुई है। जो भी है, अब मॉम से कुछ बात हुई? आगम, शेयर मिसअंडरस्टैंडिंग है। मेरी मॉम ने रागिनी मॉम को क्या कहा और उन्होंने क्या समझा, इसकी वजह से मॉम डैड अलग हो गए। तो हमारे पास हमारा अगला मिशन है। हमें कैसे भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी है। आई डोंट नो कि उसके बाद मॉम डैड एक होंगे या नहीं होंगे, लेकिन एटलीस्ट उन दोनों के बीच में जो कड़वाहट है वो तो खत्म हो जाएगी। I'm with you. सो आप क्यों जिद कर रहे हैं? मैं आपसे कह रही हूँ ना, आई एम परफेक्टली फाइन। यू आर नॉट। और जिद मैं कर रहा हूँ या तुम कर रही हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जब तुम अपसेट होती हो तो मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। फिर भी हाय मॉम। हाय। आइए। सुपनानी कहाँ है? अपने कमरे में। बुलाऊं? 1 मिनट। नहीं, मैं तो सेफ्टी के लिए पूछ रहा हूँ। वो उनको अंदर ही रहने दो, अंदर ही अच्छी हुआ। एक चमनलाल, तुम्हें आ गया? सॉरी सर, आप डर गए ना? ओ, सुपर नानी, चमनलाल आया। चमनलाल क्या? हाँ, चमनलाल दिखता है। नहीं। मॉम, आप हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक्स बेटा। हाँ, एक्चुअली। अरे करीना, क्या कर रही हो? छोड़ इसे। रागिनी थक कर आई है, उसे फ्रेश होना है। रागिनी तुम चेंज कर लो।
मैं तुम दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू वेरी मच। मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। थैंक यू, बाय। हाँ रागिनी, ये लड़की और कितना दिन रहने वाली है यहाँ पर? रागिनी, तुम इसे कल सुबह ही भेज दो। कहाँ भेज दो माँ? ये तो मैं खुद भी नहीं जानती, पर एक अजनबी लड़की को इस तरह घर में रखना, ना उसके खानदान का पता, ना उसके माँ बाप का। लड़की जात है रागिनी, कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो मुश्किल। माँ, कुछ हुआ है क्या? हुआ कुछ नहीं है, पर रागिनी पता नहीं, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। तुम कल सुबह उसे भेज दो बस। ठीक है माँ, मैं कुछ देखती हूँ। उसके डैड का नंबर लेके उन्हें आज ही कॉल करती हूँ। लेकिन माँ, एक बात तो तय है, जब तक उसके डैड उसे लेकर आ नहीं जाते वो लड़की यहीं रहेगी। नहीं रागिनी, तुम उसके पापा से कभी कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। रागिनी, वो तुम्हें ऐसा करने ही नहीं देगी। पता नहीं ये सुहानी यहाँ क्यों आई है, क्या चाहती है वो? नचिकेत को पता भी है या नहीं? ऐसे ही मेरी बच्ची की लाइफ में परेशानियां कम हैं जो ये आकर उससे पढ़ाना चाहती है। सनी, यहाँ ये पराठा उसे दे दे। आप क्यों नहीं दे रहे हो? और बात पे सवाल पूछना जरूरी है, मैंने कह दिया ना, दे दे उसे। पराठे में कुछ मिलाया है क्या? मेरे हाथ से खिला रही हो? कुछ तो गड़बड़ है सनी। कहीं मेरे को लटकाने का इरादा तो नहीं है ना? नहीं सनी। आओ, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अरे कल पूरा दिन सीआईडी देखा ना, उसी का असर है। लाओ ना, देती है मैं। और आता क्या है तुझे? वही करती हूँ। अरे नानी, एक और बात। हाँ, ये ले करीना। वैसे नानी, आप मुझसे नाराज हैं? मैं तुम्हारी नानी नहीं हूँ, और कोई अजनबी मुझे नानी कहे वो मुझे पसंद नहीं है। मैं आंटी हूँ और मुझे आंटी ही बोलो, ठीक है? गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग माँ, आरिफ कहाँ है? आरव ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। नाश्ता भी नहीं किया और कल रात को खाना भी नहीं खाया। आप उसका प्लेट रेडी करके रखिए, मैं उसे लेकर आती हूँ। हाँ। आरव, कौन? मैं हूँ, दरवाजा खोल। आप जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आरव, मेरे सामने ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। दरवाजा खोल और बाहर आके ब्रेकफास्ट कर। मुझे भूख नहीं है माँ। आरव, you're testing my patience now. दरवाजा खोल। मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, it's an order. Open the door. आरव। क्या प्रॉब्लम है माँ? प्रॉब्लम मेरी नहीं, प्रॉब्लम तेरी है। कल रात से दरवाजा बंद करके बैठा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, खाना नहीं खा रहा है। What is your problem? Do you really care for me? आरव, ये फिल्मी ड्रामा बंद कर। इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहा है तू? और ये हालत क्या बना रखी है? बाल बिखरे हुए, अभी तक नहाया नहीं है, पजामे में घूम रहा है। आप ऑलरेडी मुझे बिजनेस करने से तो रोक ही चुके हो। अब मैं अपने घर में भी अपने हिसाब से नहीं रह सकता हूँ क्या? अपने हिसाब से रहने से किसी ने रोका नहीं है तुझे, लेकिन अगर तू अपनी गलत बातें मनवाने के लिए मुझसे जिद करने वाला है तो वो मैं हरगिज नहीं मानूंगी। मैंने क्या गलत कहा? क्या गलत? शराब पी के आ रहा हूँ, जुआ खेल रहा हूँ मैं। बिजनेस करने की बात कर रहा हूँ ना, अपने पैरों पर खड़ा ही तो होना चाहता हूँ। आरिफ, स्टॉप इट। ऐसे बात नहीं कर सकता तू मेरे साथ। मुझे तेरे बिजनेस करने से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तेरे पढ़ाई छोड़कर बिजनेस करने से प्रॉब्लम है। ये तेरी उम्र नहीं है बिजनेस करने की आरव, अभी तेरी पढ़ाई लिखाई करने के दिन है।
अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर, अपनी डिग्री लेकर आ, उसके बाद जो करना है सो कर। आई डोंट केयर। मैं इंतजार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता आरव? क्यों नहीं कर सकता इंतजार? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई है? तेरी माँ अभी जिंदा है आरव। जब तक तू पढ़ाई कंप्लीट करके अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह जाता, मैं तेरी हर जरूरत पूरी करूंगी। अगर तू बिजनेस स्टार्ट करके पैसे घर में नहीं लाएगा तो हम रास्ते पे नहीं आएंगे, भूखे नहीं मरेंगे। इसमें भूखे मरने की कहां से बात आ गई? आप समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी मुझे बात? कुछ नहीं समझना है आरव। आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। लेकिन तू मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ ले। जब तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर लेता, ये बिजनेस करने के ख्याल अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दे। दिस इज माई फाइनल डिसीजन। डू यू अंडरस्टैंड? और एक और बात, ये घर मेरा है, तेरी नानी का है। यहां रहना है तो हमारे रूल्स फॉलो करने होंगे, हमारे हिसाब से रहना होगा। अब जल्दी से नहा के बाहर आ, ब्रेकफास्ट कर, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू वर्क। मैंने कितनी बार कहा है आपसे, स्टॉक वेरिफिकेशन के पेपर्स मेरे पास आने से पहले आप उनके सिग्नेचर्स चेक किया कीजिए। मैम मैंने तो कहा था उनसे, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्यों। ये अच्छा है, हर चीज का ब्लेम किसी और पे डाल दो। अरे जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है कि नहीं, आपको पता है रागिनी मैडम है सब कुछ मैनेज करने के लिए। रागिनी तुम जाओ साइन करवा के लाओ। सॉरी सर, सॉरी मैम। और थोड़ी देर बाद आना। ओके। सिट। क्या हुआ, क्यों अपसेट हो? सो मैं तंग आ गई हूँ। जब देखो जहां देखो हर कोई बस अपनी मनमानी कर रहा है। जिम्मेदारी का किसी को एहसास ही नहीं है यहाँ। घर पे कुछ हुआ? सौरव, उसने कल रात से कुछ खाया ही नहीं था, अपने आप को बस कमरे में बंद करके बैठा था। आप ही बताइए, ये बिजनेस करना इतना आसान होता है? इसे लगता है कि इसे ओवरनाइट सक्सेस मिलने वाला है। मुझे तो ये जनरेशन समझ में ही नहीं आती। इन्हें लगता है कि इन्हें घर बैठे रेडीमेड सब कुछ मिलने वाला है। देखो रागिनी, तुम साहब मुझे एक बात बताइए, जब हम इनकी उम्र के थे, हम एक एक चीज के बारे में कितने केयरफुल हुआ करते थे। कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचा करते थे। लेकिन ये लोग, इन्हें सोचना नहीं है, बस करना है। अब निशी को ही देख लीजिए, इतनी कम उम्र में शादी करके बैठी है। आई डोंट नो हाउ शी इज गोइंग टू मैनेज। और अब ये आरफ, इसे बिजनेस करना है। रिलैक्स। आई थिंक मेरी अपब्रिंगिंग में कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी लाइफ के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं रागिनी, ये एज ही कुछ ऐसी होती है। आधी कच्ची सोच, आधे कच्चे सपने, और इसी वजह से बच्चे थोड़े जिद्दी हो जाते हैं। लेकिन जहां तक मैं आरव को जानता हूं, वो गलत इंटेंशन से कभी कुछ नहीं करेगा। और जहां तक बिजनेस का सवाल है, उसमें वो जज्बा है। सो इसीलिए तो डरती हूं मैं कि कहीं उसकी ये जिद उस जज्बे को तोड़ ना दे। डॉक्टर अमन, मैंने अपने सारे केसेस डॉक्टर अस्थाना को हैंड ओवर कर दिए। कल से हॉस्पिटल नहीं आऊंगा। लेकिन ऐसे अचानक, आई मीन कुछ और दिन आप इंडिया में हैं ना? एक्चुअली नहीं है, निवेदिता का रोका हो जाए उसके बाद यूएस चला जाऊंगा। डॉक्टर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके हॉस्पिटल में लोगों को तकलीफ हो। Nice being here. It was nice working with you, Dr. Neil. Thank you for having me.
तुम कभी मेरे बच्चों के फादर तो बन नहीं सके, अब प्लीज उनके गॉड फादर बनने की कोशिश मत करो। हमारा ख्याल रखने के लिए डॉक्टर अमन है। आरफ, तुम आओ ना, कम। क्या बात है आरफ, तुम यहाँ अचानक? हाँ एक्चुअली आंटी, मैं अभी भी आपका इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? अब मैंने तो खुद तुम्हें ये ऑफर दिया था एंड आई एम स्टिल ओपन फॉर इट। पर आरफ, तुम तो जानती हो तुम्हारी माँ कभी हाँ नहीं करेगी। सो एक काम करो ना, एक बार अपने पापा से बात करके देखो। लेकिन आंटी आरफ, लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर। देखो, अगर मैंने हाँ बोल भी दिया, तुम सारे अरेंजमेंट शुरू कर दोगे, लेकिन कभी ना कभी ये बात सबको पता चल ही जाएगी ना। फिर रागिनी बहुत अपसेट होगी, वो फिर से मुझे ही ब्लेम करेगी और नील मुझे मिसअंडरस्टैंड करेगा। मैं ये सारा कंफ्यूजन नहीं चाहती। ये तुम लोग का फैमिली मैटर है। आई थिंक इट्स बेस्ट कि फैमिली में ही ये सॉल्व हो जाए। ज़रा सोचो, अगर नील ने हाँ कर दिया तो रागिनी भी मना नहीं कर पाएगी, है ना? आई थिंक इट्स बेस्ट तुम नील से जाके एक बार बात कर लो। अब सही कह रही हैं आंटी, पापा हैं घर पर? हाँ नील है, बट एक और बात का ध्यान रखो आरव, आई डोंट थिंक कि ये सही वक्त है नील से बात करने का। क्योंकि देखो, रागिनी अभी भी गुस्से में है ना, इस वक्त मत बात करो नील से। उसका गुस्सा ठंडा होने दो, उसकी बात करो। आई थिंक दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। ओके आंटी, मैं निकलता हूँ फिर। अरे कहाँ जा रहे हो? कुछ लो। नहीं, मैं एक ही बार आता हूँ, फिर मिल के फिर कुछ खाऊंगा। बाय बाय। बड़ी अजीब सी फीलिंग है ना? नो आई मीन, हॉस्पिटल में तो डॉक्टर्स आते जाते रहते हैं, नए डॉक्टर्स आते हैं, पुराने चले जाते हैं, लेकिन ये डॉक्टर नील के जाने के बाद एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा है। दैट आई एम मिसिंग हिम। रागिनी, कब तक तुम अपने आप को तकलीफ दोगी? और क्यों? तुम डॉक्टर नील के बगैर नहीं रह सकती और ना ही वो तुम्हारे बगैर रह सकते। तो अब या तो तुम उन्हें भूल जाओ, या फिर अब भी वक्त है, जाओ और जाकर रोक लो। ऐसा नहीं कर सकती, हमारा एक पास्ट है। टू हेल विद दैट पास्ट रागिनी, तुम भूल क्यों नहीं जाती? वो पीछे देखकर चलोगी तो ठोकरें खाओगी, आगे देखो, सामने देखो, और तुम्हारे सामने डॉक्टर नील अभी भी हैं, एंड ही स्टिल केयर्स फॉर यू। नाउ इट्स ऑन यू, यू हैव टू डिसाइड। आई थिंक तुम दोनों की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। इस मोड़ पे वो फिर से शुरू हो सकती है। हम अगर चाहे भी तो ये कहानी फिर से शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि अब इस कहानी में कई सारे नए पन्ने जुड़ चुके हैं। अगर हमें करीब आना है तो उन पन्नों को फाड़ना होगा, जो मुमकिन नहीं है। कैसी हो? बिल्कुल अच्छी। तुम कैसे हो? बस बहुत अच्छा। सुहानी? यस। कितनी क्यूट है ये। तुम भी बिल्कुल वैसी ही हो जैसा आगम ने कहा था। क्या कहा इसने मेरे बारे में? कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो और 2 मिनट में सबसे रिश्ते जोड़ लेती हो। अच्छा टाइम प्लीज प्लीज। अगर अब एक दूसरे की तारीफ करना बंद हो जाए तो हम पैम को कॉल करें? आंटी, क्या हम फोन लगा सकते हैं? क्यों नहीं, मैं तो एकदम रेडी हूँ। बोल तो लगाओ ना। हेलो मिसेस कपूर। अब आप उस दिन बोल रही थी ना कि आपको सुहानी से बात करनी है। जी। तो आज सुहानी, करीना और
आप एक काम कीजिए, पहले आपने करीना से बात कीजिए। ये ले, बात कर। हाय आंटी, कैसी हैं आप? वेल दैट्स गुड। सुहानी को फोन दो ना। यस वो यही है। हाय मॉम। हाय सुहानी, हाउ आर यू माय बेबी? बहुत अच्छी हूँ और दिल्ली एंजॉय कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी सिटी है। क्या क्या देखा दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में क्या क्या देखा? इतना क्यों सोचना पड़ रहा है? ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो जैसे कि तुम दिल्ली में नहीं हो, कहीं और हो? दिल्ली में ही हो ना तुम? नहीं, मैं दिल्ली में ही हूँ एक्चुअली। बहुत कुछ देखा ना तो। इंडिया गेट, रेड फोर्ट, चांदनी चौक, कनॉट प्लेस। एक टिकट में दिल्ली दर्शन। क्या क्या कहा? I mean, एक दिल्ली मतलब एक टिकट में फुल दिल्ली दर्शन हो गया मॉम। दर्शन एंड ऑल, नॉट बैड। अच्छा, अब दर्शन वर्शन सब बंद करो क्योंकि तुम्हें वापस आना है। निवेदिता का रोका होने जा रहा है, यानी कि तुम्हारी डैड की एंगेजमेंट होने वाली है बहुत जल्दी, सो यू हैव टू कम बैक टुमारो इवनिंग। हाँ, ओके मॉम। ओके बेबी, बाय बाय लव। ऑलराइट, ये काम हो गया। अब तुम दोनों की बारी। फाइनली नील निवेदिता का रोका हो रहा है। ये सेलिब्रेशन धमाकेदार होना चाहिए। ओके, कमाल है देविका, मजा आ गया ना फिल्म देख करके। तुम यहाँ बोलो। वो क्या नहीं, मेरी फ्रेंड का रेस्टोरेंट है, इसलिए मेरा यहाँ आना तो बनता है, लेकिन मैं देख रही हूँ कुछ लोगों का यहाँ आना जाना बेवजह बढ़ गया है। तुम भी ना। सो मिस देविका, कैसी हैं आप? मुझे तो लग रहा है आपने हॉस्पिटल की नौकरी छोड़ ही दी है। हाँ, मतलब आप इस वक्त हॉस्पिटल में रहती है ना आजकल? आज मेरी छुट्टी है। आरके और मैं मूवी देखने गए थे, सो। वाह आरके, तुमने कभी मुझे मूवी के लिए नहीं बुलाया? एक्चुअली मैंने सोचा था, लेकिन फिर सोचा कि यार कौन हिम्मत करे, बार बार तुम्हारे टॉन्ट कौन सुनेगा। डॉक्टर देविका, एक्चुअली मेरे दोनों शोल्डर्स में पेन है। व्हाट डू यू थिंक, फिजियो लेनी चाहिए कि नहीं? नहीं करण, फिजियो नहीं, मालिश की जरूरत है तुम्हें, मालिश। तो जिम्पी, डॉक्टर को डिसाइड करने दो, तुम क्यों? अरे करीना, सोई नहीं अब तक? आप भी तो जाग रहे हो। हाँ, नींद ही नहीं आ रही है। मेरे डैड कहते हैं कि नींद नहीं आने की 2 वजह होती है। एक जब तबीयत खराब हो और दूसरी जब दिल दर्द कर रहा हो। आपके हस्बैंड दूसरी शादी कर रहे हैं ना? वो आंटी आई थी ना, मैंने उनकी बात सुन ली थी। वो कह रही थी कि रोका होने वाला है, पर नील ने मना कर दिया आपकी वजह। पर आपने तो कहा था कि उनका नाम नचिकेत है, तो ये नील। अमेरिका जाने के बाद उसने अपना नाम चेंज कर लिया, नचिकेत से नील हो गया। और कल जो आई थी वो निवेदिता है, रूपाली की छोटी बहन। नचिकेत उसी से शादी करने जा रहा है। मॉम, उस दिन हमारी बात अधूरी रह गई थी। रूपाली आंटी से बात करने के बाद आप इमीडिएटली घर छोड़ के चली गई थी। नचिकेत से बहुत प्यार करती थी मैं, इसलिए कहीं ना कहीं सोचती थी कि वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। आई वॉज होपिंग कि वो आकर मुझसे बात करेगा, मुझे समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टा दूसरे दिन उसने मुझे पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। करीना, उसने मुझे रूपाली की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया। ऐसा क्यों? नचिकेत का कहना था कि मौत से एक दिन पहले रूपाली ने हमारे घर पे फ़ोन किया था और मैंने जानबूझकर वो कॉल नचिकेत को नहीं दिया था। इसी की वजह से उसे सही वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं मिली और उसकी मौत हो गई। ऐसा कोई
ऐसा कोई फोन आया था? एक कॉल आया तो था। हेलो हेलो, मुझे भी बात करनी है। मैंने फोन उठाया। क्या चल रहा है यहाँ पे? माँ, फोन आया पर निशा मुझे देना ही रही। किसका फोन है बेटा? लाओ इधर। अरे बेटा रुको। हेलो हेलो, तूने मुझे फोन क्यों नहीं दिया? तूने मुझे फोन क्यों नहीं दिया? बहुत शोर है, आप जरा जोर से बात कीजिए। हेलो, क्यों नहीं कॉला? हेलो। अरे बेटा क्यों तंग कर रहा है इसे? मत रो। हेलो जी, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, प्लीज जरा जोर से बात कीजिए। हेलो, वरना फिर से मारूंगा। तू मत रो बेटा। रणदीप बस। वो फोन रूपाली आंटी का था। मुझे नहीं पता, हो भी सकता है मेरे आसपास बच्चों का इतना शोर था कि मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। करीना, मुझे रूपाली से प्रॉब्लम जरूर थी, लेकिन सच मानो मैं कभी नहीं चाहती थी कि वो इस तरह से। अगर मुझे पता होता कि वो कॉल रूपाली का है और उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल है, तो मैं सब कुछ भुलाकर नचिकेत को इन्फॉर्म करती। तो आपने डैड को? मेरा मतलब है कि अपने आगम के डैड को कहा नहीं ये सब? कोशिश तो की थी, लेकिन रूपाली की मौत के बाद वो मेरी किसी भी बात पर विश्वास ही नहीं करते थे, और यही मेरे लिए सबसे बड़ा सदमा था। विश्वास टूट गया था, और जब रिश्ते में विश्वास ही नहीं हो तो उस रिश्ते के बचने की कोई उम्मीद ही नहीं होती। एक तरफ मॉम ने डैड को गलत समझा, दूसरी ओर डैड ने मॉम को। एक छोटी सी गलतफहमी ने दोनों को 15 साल एक दूसरे से दूर रखा। कोई एक भी कदम बढ़ा देता तो आगम, हमारा शक बिल्कुल ठीक था। इसमें मॉम की कोई गलती नहीं थी। ये सब कुछ एक श्योर मिसअंडरस्टैंडिंग है, पता है? आई कांट बिलीव सिर्फ ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मॉम और डैड इतने सालों तक दूर रहे। सुहानी, आई थिंक हमें डैड से जल्द इस बारे में बात करनी चाहिए और जल्द से जल्द उनका रोका कैंसिल कर देना चाहिए। एक बार निवेदिता आंटी उनके लाइफ से चले जाए, फिर हम मॉम डैड को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश कर सकते हैं। पर आगम, अमन अंकल का क्या? वो तो ऑलरेडी मॉम की लाइफ में है ना। आगम, क्या हुआ? एक पल के लिए तो मैं भूल ही गया था डॉक्टर अमन भी तो है। सुहानी, ये हमारे साथ ही क्यों होता है? वर्ल्ड के बेस्ट मॉम एंड डैड है हमारे पास, बस वो एक दूसरे के साथ नहीं है। यार, why did mom do this? Why did she move on? आगम, रिलैक्स। मॉम कहती है कि गॉड इज ग्रेट, कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही देंगे ना। वैसे अब तो मुझे उन पे भी विश्वास नहीं। श्री
आज लाइफ में पहली बार मैंने आरती की है। एंड इट्स वाओ, कितना अमेजिंग है ये सब। बेटा तुम्हारे घर में आरती नहीं होती? नहीं, एक्चुअली घर पे मैं और डैडी है और डैड हमेशा काम में बिजी रहते हैं। बाय द वे, आज कोई स्पेशल डे है, इतनी बड़ी आरती एंड ऑल। बेटा आज रामनवमी है। आज के शुभ दिन श्री राम जी का जन्म हुआ था, इसीलिए हम ये पूजा और आरती करते हैं। और हाँ, आज के दिन तुम राम जी से जो भी मांगोगी ना, वो तुम्हारी विश पूरी करेंगे। एक मिनट। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए राम जी, आप बस ऐसा कुछ मिरेकल कर दीजिए कि मॉम और डैड के बीच की सारी गलतफहमियां बिल्कुल दूर हो जाए। मैं उन्हें एक साथ देखना चाहती हूँ, प्लीज गॉड। देखा माँ, कभी कभी स्वभाव के आगे संस्कार भी हार जाते हैं। आज मेरा अपना बेटा आरव बिना ठीक से पूजा किए ही घर से बाहर चला गया, प्रसाद तक नहीं लिया। और ये अनजान लड़की जिससे हमारा कोई रिश्ता तक नहीं है, हमारे साथ राम जी की पूजा कर रही है। खैर, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। हेलो। हाय आरव। अरे क्यों मेहमानों की तरह वहां खड़े हो? आओ, कम बंटी 2 जूस। चल बैठो। हाँ भाई बोलो, अब क्या बात करनी है? एक्चुअली अंकल, मुझे आपसे कुछ सजेशंस चाहिए थे। और आप दोनों ही अपने अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हैं, आपका मार्केट में नाम है। मुझे भी आपकी तरह ही आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। अरब, जब मैं जवान था, मैं अब भी जवान हूँ, लेकिन जब मैं थोड़ा ज्यादा जवान था, हजारों लड़कियां मुझ पर फिदा थी, लेकिन मैंने अपने लिए तुम्हारी डिम्पी आंटी को चुना। एंड यस आई नो, हर लव स्टोरी में एक विलन होता है, और यहाँ भी एक विलन था, तुम्हारी आंटी का पापा। और उसने मेरे सामने एक शर्त रखी, पहले कामयाब बनकर दिखाओ, फिर डिम्पी के पति बनने के सपने देखना। अरे कामयाबी का क्या है बेटा, तुम शादी कर लो, कामयाबी तो अपने आप आ जाएगी। हाँ? और फिर क्या था, अभी भी खिसक गई, छाती ठोक कर बोल दिया मैंने, आपसे 1 रुपए ज्यादा कमा कर दिखाऊंगा, तभी आपकी बेटी से शादी करने आऊंगा। देखो बेटा, ऐसा है कि मेरा जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है। लेकिन अगर फिर भी तुम पढ़ना चाहते हो, काम करना चाहते हो, तो ठीक है, लेकिन इसमें शादी रुकवाने की क्या जरूरत है? और फिर क्या था, मेरे तेवर देखकर भीगी बिल्ली बन गई उनकी, सारी शर्तें हटा दी और हाथ जोड़कर बोले, तुम जैसा लड़का मेरी बेटी को इस दुनिया में तो क्या, चांद और मंगल पर भी नहीं मिलेगा, उसे एक्सेप्ट कर लो। देखो बेटा, ऐसा है कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो अभी करनी होगी, वरना हम पंजाबियों में लड़कों की कमी नहीं है। फिर मैंने जमकर पढ़ाई की, ये बिजनेस सेट किया, कामयाब बना, फिर शादी की। और मेरे ससुर जहां भी जाते थे 2-2 घंटे के सोलो शो करते थे। और पता है सब्जेक्ट क्या था? मेरा दामाद और उसका बिजनेस टैलेंट। क्या खाक टैलेंट है तुम्हें? डिम्पी तुम क्यों? करण, you should be thankful. Thankful? Yes, of course, कि मैंने अपना MBA कंप्लीट किया। अगर ये बिजनेस तुम्हारे हाथों में छोड़ दिया होता ना, तो तुम तो इसे डुबा ही देते। I mean MBA, आज की पूरी मुंबई में मार्केटिंग में मेरा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। भाई बहुत लंबी छोड़ रहे हो। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है भाई, मैं बस आरव को मोटिवेट कर रहा हूँ। आरव देखो, टैलेंट तो हर किसी में होता है, लेकिन टैलेंट को पढ़ाई के साथ मिलना बहुत जरूरी है। बॉटम लाइन यही है कि कुछ भी करना हो, पढ़ाई खत्म करना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ अंकल, लेकिन मेरे जो ये प्लान है, ये मास्टर प्लान है, ये कभी फेल हो ही नहीं सकता। मैं पूरी श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ। एक्चुअली अंकल, मेरे पास टाइम ज़्यादा है नहीं। I mean, मैं अपना टाइम
इस प्लान में देना चाहता हूँ ताकि मैं जल्दी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकूँ। मैं आपसे करण अंकल, यू नो जो लोग जल्दबाजी करते हैं अक्सर अपने मुंह के बल गिरते हैं। तुझे बीच में किसी ने बुलाया है? मैं अंकल से बात कर रहा हूँ ना। तो मैं भी तो अपने अंकल से बात कर रहा हूँ। मैं तुझसे बात करूँ, ना ही तुझ में इतनी समझ है और ना ही तेरी औकात। अरे भाई वो बात कर रहे हैं ना, क्यों बीच में? एक सेकंड, तू मेरा छोटा भाई है, बड़ा भाई बनने की कोशिश मत कर। दिमाग खराब हो गया तेरा, जो ऐसे छोटे लोगों की तरफदारी कर रहा है तू बड़ा इंसान है क्योंकि मेरे पापा बड़े इंसान है, वरना तेरी हैसियत क्या है? डैड को बीच में मत ला। मैं लाऊंगा बीच में। एक मिनट गाइस, एक मिनट रिलैक्स। वो बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पर, कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग अपनी लिमिट क्रॉस करो। नवीर तेरा उठाओ। आरव, रणबीर, भाई हो तुम दोनों, ऐसा कौन सा तरीका है अपने भाई से बात करने का? तू क्या सारी ला रहा है? तू पागल हो गया। मैं पागल हो गया हूँ? तो खड़ा है, जा उसके पास जा, भाई के पास जा अपने। थैंक यू सो मच अंकल, मैं निकलता हूँ। चलना। क्या चाहती है तू? नानी मैं तो ऐसे ही। क्या हुआ? अगर कुछ नहीं तो तुम यहाँ पर क्यों हो? मैंने कहा ना मेरे डैड आउट ऑफ इंडिया। बस कितना झूठ बोलो। मैं जानती हूँ तुम कौन हो। सुहानी, यही नाम है ना तुम्हारा? कल मैंने तेरी और आगम की सारी बातें सुन ली थी। बड़ी गलती करी है तुमने यहाँ पर आकर। अगर रागिनी को पता चलेगा कि तू सुहानी है तो तूने सोचा भी नहीं होगा उसका अंजाम क्या होगा। मेरी बात सुनिए। मुझे अंदाजा है, पर मैं यहाँ मॉम को हर्ट करने नहीं आई। सच्ची नानी, मैं सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने आई हूँ नानी। 15 साल पहले क्या हुआ था ये डैड ने मुझे सब बता दिया, लेकिन नानी वो डैड का पॉइंट ऑफ व्यू था। नानी मैं यहाँ रागिनी मॉम का पॉइंट ऑफ व्यू जानने आई हूँ। नानी मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं मॉम को हर्ट करने नहीं आई, सिर्फ सच्चाई जानने आई हूँ। जानती हूँ मेरी वजह से डैड का तलाक हुआ, पर नानी सच्ची मैं चाहती हूँ कि फिर से सब ठीक हो जाए, वो वापस एक हो जाए। मेरे डैड की कोई गलती नहीं है तो भी उन्हें सजा मिल रही है नानी। नानी वो मेरे डैड नहीं है, नहीं है वो मेरे डैड। नहीं दिया है उन्होंने मुझे जन्म, उन्होंने तो बस उनका नाम मुझे दिया।